नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल का मार्केट काफी करेक्ट हुआ है। अच्छा खासा करेक्ट हुआ है मार्केट। निफ्टी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे ही इंडिसेस डाउन थे। तो मैं कल शेयर भी किया था मेरे स्मॉल कैप्स का पोर्टफोलियो, जहां पे मैं वन डे का 60,000 लॉस देखा हूं। तो काफी भारी भारी भरकम लॉस था। आज भी देखेंगे कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है। तो देख सकते हैं सेंसेक्स एंड्स ओवर 400 पॉइंट्स लोअर, स्मॉल कैप्स इज द वर्स्ट हिट। 5 फैक्टर्स, जो 5 फैक्टर क्यों मार्केट गिरा है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ में दिख रहा है कि रिमाइंडिंग इन्वेस्टर्स के सेंसेक्स अपने हाई से 800 पॉइंट से ज्यादा गिर गिर चुका है। निफ्टी भी 24,200 से नीचे आ चुका है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का अभी गॉट यूज टू सीइंग देयर पोर्टफोलियो गोइंग अप। तो हम लोग ऐसे ही हर दिन देख रहे थे। जून के महीने में से स्पेशली काफी हाई गया था आफ्टर द इलेक्शन रैली। तो उसके बाद से हर दिन मार्केट अप जा रहा था। तो हम लोग के लिए एक 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 रियलिटी बन गया था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। लेकिन हम लोग का अभी कल के टाइम पे रियलिटी चेक मिला है कि रूट शॉक एज स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडिसेस रिकॉर्डेड देयर वर्स्ट डे इन मोर देन हाफ ए मंथ। चलता है। The sell-off in Nifty was led by 7% decline in Mahindra Mahindra। जो ऑटो स्टॉक कल भी मैं बात कर रहा था, ऑटो स्टॉक लगातार रैली देने के बाद हिट किया है काफी, क्योंकि एक्सयूवी 700 का जो प्राइस था उसमें कटौती दिखा है। तो कटौती दिखने के बाद इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ज्यादा डिमांड में नहीं है इनका, इस कंपनी का कार्स। तो काफी सेलिंग हुआ है। और ब्लू चिप में हिंडाल्को, टाटा स्टील, टीसीएस, एचसीएल टेक काफी लॉस हुआ है इन सबका। तो सेक्टरल इंडिसेस में ऑटो, मीडिया, मेटल्स, पीएसयू बैंक सारे ही हिट किए हैं। तो मेन फैक्टर जो है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। इन्वेस्टर्स बेसिकली वे लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स खोज रहे थे कि इतना मार्केट में रैली रैली आ रहा है कि एक मौका मिल जाए कि हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो क्या होता है ना, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या एचएनआई या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर एक लार्ज चंक्स ऑफ मनी, एक पैसा बेच देता है, तो वही ट्रेंड को फॉलो करते हैं बाकी सारे इन्वेस्टर्स के। आज अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो सारे ही लोग ऐसा अगर सोचेंगे तो मार्केट का जो हालत है पूरा डाउन चला जाता है। तो ये एक मेजर कारण था। दूसरा कारण ना था, कारण है कि ऑब्वियसली वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है मार्केट में। सारे स्टॉक्स, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स का काफी हाई है वैल्यूएशन। तो इसके इसके कारण भी मार्केट में एक फ्रॉड बन चुका है, इफ नॉट ए बबल बिल्डिंग अप लार्ज पॉकेट्स ऑफ द स्ट्रीट। तो disconnect between numbers and narratives can be best appreciated by overlaying massive increase in the market caps of certain stocks relative to the best case profit pools of the narratives। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही बढ़ चुका है। जो जितना होना चाहिए था उसका एक्चुअल वैल्यूएशन उससे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है, देखिए, ब्रोकरेज फाइंड्स वैल्यूएशंस ऑफ पीएसयू स्टॉक्स टू बी क्वाइट बिजार व्हेन कंपेयर्ड विद द फंडामेंटल। फंडामेंटल के साथ ये नैरेटिव अच्छा ठीक बैठ नहीं रहा है अभी भी। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग काफी हुआ है। वैल्यूएशन के कारण लोगों में काफी सेलिंग भी हुआ है। तो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मतलब जून के क्वार्टर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स का उतना अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसीलिए काफी सेलिंग हुआ है। तो इन इन्वेस्टर्स में नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़ा छाया हुआ है, इसलिए सेलिंग हुआ है। चौथा है ओवरबॉट मार्केट। जैसे निफ्टी हैज बीन गिविंग लेथार्जिक फॉर्मेशंस लाइक स्मॉल बॉडीड कैंडल्स। ये तो ट्रेडिंग वगैरह का चीज है, हम मैं मुझे समझ में नहीं आता उतना। एंड टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेंड, चावन अग्रवाल सेज द मार्केट अपीयर्स ओवरबॉट बाय भेजे, वही सेम ही चीज बता रहा है। पांचवा चीज है कि फेड फैक्टर के फेड का ओवरनाइट का परसों का कोई स्टेटमेंट आया था कि रेट कट इज नॉट अप्रोप्रिएट अंटिल देयर इज ए ग्रेटर कॉन्फिडेंस दैट इन्फ्लेशन इज मूविंग सस्टेनेबली टुवर्ड्स 2%। तो पहले तो जो ईयर के स्टार्टिंग में बोला गया था कि 3 रेट कट होएगा, उसके बाद बोला गया था कि 2 रेट कट होना पॉसिबिलिटी है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था जहां पे पूरा मार्केट में र्यूमर छा गया था कि सितंबर में रेट कट होएगा ही होएगा, एकदम गारंटीड था। लेकिन 2 दिन पहले फिर से एक रिपोर्ट आया कि जब तक इन्फ्लेशन का रिपोर्ट, कोई सस्टेनेबल कोई डेटा नहीं मिलता है, तो रेट कट अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मार्केट में फिर से नेगेटिव नेगेटिव सेंटीमेंट छा गया। तो रेट, ये फेड वाले हम लोग इक्विटी, इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। एक बार बोल रहे हैं कि होएगा, एक बार बोल रहे हैं नहीं होएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मार्केट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं आज। निफ्टी 50 सेंसेक्स फॉल अबाउट हाफ ए परसेंट ईच ऑन प्रॉफिट बुकिंग। महिंद्रा, टीसीएस, एचडीएफसी द टॉप ड्रैग्स, सबसे नीचे आया है।
तो नीचे चलता है। हालांकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट हिट किया था, देखिए निफ्टी फिफ्टी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था कल। कल हिट करने के बाद से नीचे आया है काफी। शेयर्स ऑफ ये जो नीचे आया है वो बात ही कर लिए हम लोग ऑलरेडी। डोमेस्टिक मार्केट है फाउंड इट डिफिकल्ट टू होल्ड गेन्स एट हायर लेवल्स, ठीक है। इंडिया इंक्स जून क्वार्टर अर्निंग्स नंबर्स एंड यूनियन बजट विल बी की फैक्टर्स। तो जो जून का अर्निंग क्वार्टर था उतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा है नहीं, इसीलिए मार्केट में नीचे गया। लेकिन यूनियन बजट एक की फैक्टर हो सकता है, ऑल दो की फैक्टर हो सकता है, लेकिन ऑल दो यूनियन बजट का जो जो सेंटिमेंट है मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है ये, और ऑलरेडी रैली दे दे चुका है जून में। अभी देखना है कि आफ्टर यूनियन बजट क्या होता है। तो देख से 1 लाख करोड़ लूज हुआ है मार्केट से, 451 से 450 लाख करोड़ अभी पहुंच गया है। तो टॉप गेनर्स में है निफ्टी फिफ्टी का एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, डिविलियर्स, तो सारे ही जायंट कंपनीज है जो कि ठीक ठाक है। और निफ्टी लूजर्स में महिंद्रा हिंदाल्को, टाटा स्टील और एचसीएल भी है, यहाँ पे लिखा नहीं है। इंडिसेस में सारे इंडिसेस डाउन थे भाई, सारे इंडिसेस डाउन है। ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा लूज किया है, मीडिया, मेटल, पीएसयू, आईटी, निफ्टी बैंक, प्राइवेट, सारे इंडिसेस डाउन ही है। The market has been hitting high since over the past few weeks and investor resorted to profit booking। तो profit booking हुआ है क्योंकि वैल्यूएशन काफी हाई है। ये तो वैल्यूएशन काफी हाई है, 2 साल से सुन रहा हूं मैं कि वैल्यूएशन हाई है, फिर भी मार्केट हाई पे हाई मारते जा रहा है। तो देखते हैं आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट मिक्स्ड है, निफ्टी डाउन है और स्मॉल और मिड कैप हल्का पॉजिटिव है। देखते हैं एंड मार्केट एंड 3:30 बजे तक क्या होता है। So while several stocks have run up sharply ahead of the fundamentals, the upcoming earnings of these companies will show if the rise is justified or not। तो upcoming जो earning आएगा कंपनी से जून के क्वार्टर में, वो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो विनोद high expectation and muted moderation sales growth, slowdown in world economy and consolidation margins, Nair added the market is temporary risk towards high budget expense which appears to be, ये देखिए which appears budget का जो है, budget का which appears to have been factored well into last month rally। तो बजट का जो डिसीजंस वगैरह है जो हम लोग ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कैपेक्स में पैसा लगाएगा, तो ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुका है ये। अभी रेजिस्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सपोर्ट पॉइंट होगा 24,000, 24,150, हाँ 24,150 होगा सपोर्ट पॉइंट, और रेजिस्टेंस होगा 24,550। तो अभी देख लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो का हाल। पोर्टफोलियो नेगेटिव है, सारे ही नेगेटिव है मेरे। तो काफी जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि मैं स्मॉल केस का जो 60,000 वन डे लॉस है मैं देख के डर गया था कि यार इसका कितना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स एज हम लोग सभी जानते हैं भाई, उठता कम है, मतलब ठीक ठाक उठता है, लेकिन अब जब नीचे आता है तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा रहता है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि काफी सारे डाइवर्सिफिकेशन रहता है, ठीक है। जैसे मेरे स्मॉल केस का मेरा पोर्टफोलियो है, 23 lakhs इज इन्वेस्टेड इन ओनली 5 स्टॉक्स। तो कल 500 के 500 स्टॉक गंदा गिर चुका था, इसलिए मेरा इतना लॉस हो गया था। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम लोग जानते हैं कि काफी डाइवर्सिफिकेशन रहता है। इसी पोर्टफोलियो में मेरा 5 फंड्स है, तो 5 फंड्स में मान लीजिए एक फंड में भी 50 स्टॉक रहेगा, तो 250 स्टॉक तो ऐसे स्प्रेड आउट हो गया मेरा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए काफी ठीक ठीक ठाक है। तो क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं 0.32% नीचे है, 944, करीबन 1,000 रुपीज का वन डे लॉस है। टोटल प्रॉफिट है 68,000। निपॉन इंडिया मिड कैप 55% एक्सेल है, ज्यादा नहीं गिरा है, 0.01% डाउन साइड पोजीशन अच्छा दिखाया है इसने। 30 रुपीज का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 43,000। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से लॉस है, तो लॉस बनता ही है, कल का सभी लॉस है, लॉस में गया है। तो 382 का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है करीबन 5,000 रुपीज अभी। और ऊपर चलते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिका 0.62% नीचे गया है, काफी नीचे गया है मोतीलाल ओसवाल। तो 57% एक्सआर है इसका, 760 का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 26,800। ऊपर चलता है एचडीएफसी मिड कैप 54% एक्सआर पे बैठ गया है अभी, तो 0.18% नीचे आया है पोर्टफोलियो वन डे का। इसमें 312 का, तो काफी ठीक ठाक लॉस ही हुआ है। 312 रुपए का वन लॉस है, टोटल लॉस है 36, टोटल प्रॉफिट है सॉरी 36,000। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 8,09,000 इन्वेस्टेड था अभी,
9,89,000 हो चुका है, टोटल रिटर्न्स 1,80,000। तो 2 दिन से मेरा पोर्टफोलियो नीचे ही आ रहा है बेसिकली। वन डे का दिखा देता हूँ, वन डे तो 2,500 के करीब मेरा वन डे लॉस है, जो कि ठीक ठाक है कंपेरेटिवली। मैं जो स्मॉल केस में एक्सपीरियंस किया हूँ कल, जो उसके उसके तुलना में मैं सोच रहा था एक टाइम पे कि मेरा इसमें भी 10,000 के ज्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन काफी अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखाया है। तो करीबन 60% मेरा एक्स आ रहा है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक कर दो गाइस। लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक से मोटिवेशन मिल जाता है, तो लाइक कर दो। और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी नया है सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।